Hello everyone. So let's start with the next tense, past perfect tense. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाया था. उससे प्रीवियस मैंने आपको करवाया था सिंपल पास्ट एंड देन उससे पहले प्रेजेंट टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे. आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है? पास्ट से आप समझते हो बीता हुआ समय, है ना. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है? किसी ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से होने से पहले ही पूरा हो चुका है होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट. ठीक है. इसके आगे आपके 4 सब पार्ट डिवाइडेड हैं, जैसे अदर टेंसेस के थे ऐसे ही इसके हैं. इसमें फर्स्ट आता है आपका एफर्मेटिव मीन सिंपल. इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टेकन हिज लंच. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड रेड दिस बुक बिफोर. ठीक है. नेक्स्ट सब पार्ट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव मीन्स नो. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जाम्पल देखिए आप. फर्स्ट एग्जाम्पल, he had not taken his lunch. Second example, they had not invited anyone. ठीक है. इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका नॉट लग जाएगा, had not. और फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी. अब नेक्स्ट सब पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पुट करना. ठीक है. तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज पास्ट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, हैड ही टेकन हिज लंच क्वेश्चन मार्क. सेकेंड एग्जाम्पल, हैड आई रेड दिस बुक बिफोर क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव. ठीक है. लास्ट सब पार्ट of the past perfect tenses interrogative negative sentence, जिसमें क्वेश्चन नेगेटिव बोथ. रूल देखें, had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, had he not taken his lunch क्वेश्चन मार्क. had the man not stolen my purse क्वेश्चन मार्क. बिकॉज इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों पूछे हैं तो इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट बाद में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है. ये थे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के आगे सब पार्ट्स, 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मीनिंग क्या होता है? To express a repeated action in the past. उन एक्शंस को रिपीट करता है पास्ट में जो हो चुका है. ठीक है. उन्हीं एक्शंस को. अब इसमें भी आपके 4 सब पार्ट्स डिवाइडेड है. फर्स्ट आपका आता है एफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल होता है. ठीक है. इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING ऑब्जेक्ट. अब इसमें बीन और फर्स्ट फॉर्म ING क्यों आया? बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस भी है और ये परफेक्ट भी है. ठीक है. कॉन्टिन्यूस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था ऑलरेडी कि जब भी जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आए, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, ING फॉर्म आएगी. ठीक है. ING के साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी. ठीक है. इसका एग्जाम्पल देखिए आप, दे हैड बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग. ठीक है. Second sub part is negative sentence. Subject plus had plus not plus been, first form ING object. Example देखें, they had not been doing any work. She had not been dancing. Negative है ना, नेगेटिव में नोट लगता है. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका नोट आ जाएगा. बीन, बिकॉज हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं इसलिए बीन. देन डूइंग एनी वर्क. डूइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू की, इसमें ING पुट हो गया, डूइंग बन गया. एनी वर्क इज द ऑब्जेक्ट.
सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड नॉट बीन डांसिंग. ठीक है, शी इज द सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीन डांसिंग. राइट. नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स पुटिंग क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चंस पुट करते हैं. ठीक है. सो इसका रूल क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क? क्वेश्चन मार्क. Second example, had she been dancing for half an hour? Question mark. Interrogative, put question, but पास्ट में है तो हैड आएगा, ये ध्यान रखना है. ठीक है. कॉन्टिन्यूस भी है ये, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी विद आईएनजी, और इसमें बीन भी लगेगा, ये ध्यान रखना है. राइट. लास्ट सब पार्ट अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इसका रूल क्या है? हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. इसका रूल एग्जाम्पल देखिए, हैड शी नॉट बीन डूइंग फॉर हाफ डांसिंग फॉर हाफ एन आवर. हैड हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएगा, पहले पुट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर. ठीक है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों इसमें पुट करना था. ओके. तो ये समझ आया आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट मी. मैं आपके क्वेरीज डाउट्स क्लियर करूँगी. ठीक है. थैंक यू.